All right. Namaste ji. This is Manu again from Chatians and let's look at what markets did on Thursday and what markets did today. Thursday को markets ने क्या किया और आज markets ने क्या किया वो हम लोग देख लेते हैं तुरंत, ठीक है? So let's see what happened on Thursday, ठीक है? Thursday को देखो एक चीज़ क्लियर था, हमारा रेजिस्टेंस क्या था 22,200 से लेकर 22,230. क्यों वो एक रेंज था? क्योंकि मैंने बोला था देखो ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं, मतलब 22,220 से लेकर 22,200 ये जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये 61.8% लेवल था. प्लस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट्स में काफ़ी बार ये प्राइस को यहाँ से रिजेक्शन मिला था. ओके, एंड दैट इज द रीजन वी सेड कि 22,200 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है देन हम लोग बुलिश होंगे, उसके पहले हम लोग बुलिश नहीं होंगे. Okay, so let's see some of the trades that we took on Thursday. Now, first trade that we took on Thursday. Okay, let me explain the logic behind it. ठीक है, बहुत जन पूछ रहे थे ट्रेड के बारे में. ठीक है, I hope screen is visible. Okay, the screen is visible. The first trade that we took is 22,220 के यहाँ पे देखो जब ये कैंडल नीचे आने लगा था that's when we took a trade. ओके, नाउ व्हाई वी टुक दैट ट्रेड? सिंपल रीजन बीइंग इज 22,220 हमारा रेजिस्टेंस था. ठीक है, तो हमें लगा था कि एक बार तो प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेगा. ओके, मे बी गैप फिलिंग आएगा एंड देन मे बी ऊपर जाएगा मार्केट. ओके, नाउ वन थिंग वंस अगेन, मंथली एक्सपायरी यू गाइज क्लियरली नो कि कैसे मूवमेंट आता है. ठीक है, अगेन देखो मंथली एक्सपायरी का कैंडल कितना बड़ा है. सो दैट्स वाई आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग इज मंथली एक्सपायरी बी ऑलवेज अलर्ट. ठीक है, यू गेट गुड मूवमेंट, बोथ साइड मूवमेंट्स यू गेट. ओके, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड. ठीक है, तो फर्स्ट ट्रेड जो हमने दिया था वो पुट का ट्रेड दिया था, बट वो ट्रेड चला नहीं क्योंकि ये ब्रेकआउट आ गया. तो जैसे ब्रेकआउट आ गया उसमें हमारा एसएल हिट हो गया था. ओके, पर जैसे ये ब्रेकआउट आया अभी नेक्स्ट हम लोग रुके नहीं, हम लोग ने सीधा फिर फिन निफ्टी का भी ब्रेकआउट पकड़ने की कोशिश की. देखो फिन निफ्टी का ब्रेकआउट बहुत ही यू कैन से किधर गया, हाँ फिन निफ्टी का ब्रेकआउट वॉज वेरी सिंपल. यहाँ से जब ब्रेकआउट आया वी केप्ट ऑन राइडिंग दिस ब्रेकआउट. ओके, एंड वी मेड बिग. ठीक है, तो लास्ट का ट्रेड जो हमने लिया था, अभी बहुत जन पूछ रहे थे कि आपने ये फॉल कैसे प्रेडिक्ट किया. ओके, ये फॉल आने वाला है ये कैसे प्रेडिक्ट किया. ओके, नाउ वन थिंग दैट यू गाइज नीड टू बी अवेयर ऑफ कि मंथली एक्सपायरी में पोजीशंस बहुत सारे क्लोज होते हैं. ओके, सो अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी काफी यू कैन से पुट राइटर्स ने पोजीशंस या पुट राइटर्स ने प्रॉफिट कमा लिया था. ओके, नाउ द रीजन बिहाइंड वी टेकिंग द ट्रेड ओवर हियर इज व्हाई, बिकॉज एक चीज जो अगर आप पुराने ट्रेड हो तो आपको पता रहेगा जब भी मार्केट्स ऑल टाइम हाइस के पास जाती है. ओके, तो वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग काइंड ऑफ आती है मार्केट में. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट्स हमारे रेजिस्टेंस के पास थी 22,526 जो हमारा ऑल टाइम हाई था. ओके, तो यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनी. ओके, दैट्स व्हेन द फॉल स्टार्टेड वी गेव अ पुट जो 3x हो गया तुरंत. ओके, द रीजन बिहाइंड द पुट वाज वेरी सिंपल. हमने यहाँ पे किधर पुट दिया जैसे ये लेवल का ब्रेक डाउन हुआ. क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है कि मार्केट्स में जब पुट राइटर्स ऑलरेडी प्रॉफिट्स कमा चुके हैं, अगर वो बुक नहीं करते टाइमली बेसिस पे तो ये फॉल जब आता है इमीडिएटली, एंड सिंस एक्सपायरी है तो गामा ब्लास्ट होता है. गामा ब्लास्ट मतलब क्या कि ऑप्शंस का प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ता है. ओके, इन द लास्ट 30 मिनट्स और 45 मिनट्स. सो दैट इज एक्जैक्टली व्हाट हैपेंड. यहाँ पे जो प्रॉफिट सोच रहे थे कि वर्थलेस एक्सपायर होएगा एक्सपायरी के दिन, बट यहाँ पे जिन्होंने प्रॉफिट्स बुक नहीं किया वो लोग ने प्रॉफिट्स बुक करना चालू किया ना. जब वो लोग अपने प्रॉफिट्स बुक करना चालू करते एक पैनिक सिचुएशन काइंड ऑफ होता है क्योंकि वो प्राइस यू कैन से एक्सपोनेंशियली बढ़ते जाता है, बहुत तेजी से बढ़ता है. तो यहाँ पे हमने वो फाइनल एक पुट का ट्रेड दिया था जो 3x हो गया था एंड देन मार्केट्स फिर से एक अच्छे से ये लेवल का ब्रेकडाउन करके फिर से इसके ऊपर क्लोज दिया. ओके, सो इट वाज काइंड ऑफ एन अनोइंग डे फॉर मेनी पीपल. आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज वी डिड नॉट कैच द ट्रेंडिंग मूव फुल्ली. ओके, यू कैन से फुल्ली हम लोग ने ट्रेंडिंग मूव पकड़ा नहीं. फिर निफ्टी में पकड़ा एंड निफ्टी में बाद में थोड़ा पकड़ा, बट देन यू कैन से कि ये जो मूव था यहाँ से यहाँ तक वो हमने कैप्चर नहीं किया, बट यहाँ से यहाँ तक का मूव कैप्चर किया यू कैन से, एंड ये फॉल पूरा अच्छे से कैप्चर किया. ओके, so that is exactly what happened on Thursday. So remember, monthly expiry, be alert. A lot of money can be made and a lot of money can be lost as well if you're on the wrong side of the trade. Okay, so let's see what happened today in the market. Now today it was very you can say easy day for trading. Now पहली बात market 120 130 points I think ऊपर खुला, which was unexpected. So markets जब भी ऊपर खुलते हैं जब एक डाउन ट्रेंड के बाद अचानक ऊपर खुल रही है मार्केट, then two things happen. Either markets keep on going up or it turns out into a sideways day. Okay, so the first trade that we took was Bank Nifty. Bank Nifty हमने ट्रेड इसलिए दिया था बिकॉज यहाँ से एक ब्रेकआउट आया था, हमारे रेजिस्टेंस के पास से ब्रेकआउट आया था. वी आर एक्सपेक्टिंग कि 47,711 टच होगा. ओके, एंड निफ्टी भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाइस के पास आ चुका था. तो निफ्टी जब ऑल टाइम हाइस के पास आया तो हम लोग ने बैंक निफ्टी भी कॉस्ट टू कॉस्ट हम लोग निकल गए. क्यों? क्योंकि जब भी वंस अगेन जब भी मार्केट्स न्यू ऑल टाइम हाइस बनाता है या ऑल टाइम हाइस के पास आता है एक प्रॉफिट बुकिंग काइंड ऑफ आती है मार्केट में छोटी सी, एंड दैट इज एक्जैक्टली व्हाट हैपेंड. अगर आप देखोगे नया ऑल टाइम हाई ये लेवल पे बनाया, मतलब सिर्फ 95 पॉइंट्स से अपना न्यू ऑल टाइम हाइस आया और
95 मतलब 0.95 नॉट 95 पॉइंट्स से अपना ऑल टाइम हाई है, और फिर मार्केट पूरा दिन साइडवेज थी। यहाँ पे हमारे लेवल पे एक सपोर्ट लिया एंड फिर पूरा दिन साइडवेज थी। बैंक निफ्टी वो सबसे ज़्यादा साइडवेज, अगर आप देखोगे कुछ था ही नहीं आज ऑप्शन बायर्स के लिए, यू कैन से। फिर निफ्टी में थोड़ा बहुत मूवमेंट आया, बट वो भी लास्ट में आया, इतना कुछ मूवमेंट था नहीं, बट निफ्टी में थोड़ा बहुत यू कैन से अच्छा मूवमेंट आया। Okay, so today was a sideways day, nothing interesting for index option buyers. We also closed the day in minor gains, ज़्यादा कुछ प्रॉफिट हुआ नहीं। जो भी ट्रेड्स हमने थर्सडे और आज लिए वो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। ओके, एंड आई थिंक बहुत सारे लोगों का फीडबैक है कि येस नो डाउट लेवल्स चलते हैं हमारे मार्केट पे, बट ये लेवल्स पे ट्रेड्स कैसे लेते हैं हम, कैसे लेता हूँ मैं, यू गाइज नीड टू, आई थिंक यू गाइज वॉन्ट टू नो दिस। तो आई स्टार्ट विद द सीरीज तो नहीं बोल सकते, बट मैं यही वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा कि कब मैं ट्रेड में एंटर करता हूँ, कैसे मैं एंटर करता हूँ, सो दैट यू गाइज कैन लर्न समथिंग न्यू आउट ऑफ इट एज वेल। ओके, डोंट वरी, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, जो भी आप कमेंट्स लिखते हो, आई ऑलवेज रीड द कमेंट्स, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दीज लेवल्स, यू कैन जस्ट आस्क मी। एंड बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़ रहा था कि येस सर लेवल्स आपके चलते हैं, बट आप ये लेवल्स पे ट्रेड कैसे लेते हो वो हमको समझना है। सो आई ट्राई टू एक्सप्लेन मे बी ट्वाइस और थ्राइस अ वीक कैसे मैं ट्रेड्स लेता हूँ। ओके, सो ये हुई आज की बात। नाउ लेट्स लुक एट व्हाट कैन हैपन टुमारो इन द मार्केट, एंड कल के लेवल्स देख लेते। नाउ डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे देखो, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड के बाद डोजी बनी, मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे अप ट्रेंड के बाद अब डोजी बनी है। सो इट्स वेरी सिंपल, इसके ऊपर जाती है तो बुलिश, इसके नीचे अगर मार्केट आती है देन वी विल कंसिडर बीइंग बेरिश। ओके, बट कल के क्लोजिंग के लिए रुकना है हमको कि कल अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है देन वी कैन सी व्हाट हैपेंस इन द मार्केट। ओके, बट फिलहाल के लिए द ट्रेंड इज बुलिश, नो डाउट। हम लोग ऑल टाइम हाइस पे आ गए तो ऑफकोर्स ट्रेंड बुलिश है, और 22,200 के ऊपर वैसे भी हमको बुलिश होना था, ठीक है। So let's see what are the levels for tomorrow. The levels for tomorrow in Nifty would be, इसको मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा सीधा, this would be the support now, ठीक है, एंड रेजिस्टेंस अगेन ऑल टाइम हाइज हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, एंड ये अब इसका कुछ काम है नहीं यहाँ पे, तो इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ सीधा। देखो बहुत सारे खिचड़ी ही जैसे लेवल्स हो जाएंगे अभी। ओके, सो दिस रेजिस्टेंस इज 22,526 ओवर हियर, द नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज 22,370 डायरेक्टली, उसके नीचे सीधा 22,220 रेजिस्टेंस है, और कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना। इसके ऊपर जाएगा तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसके ऊपर हम लोग ट्रेल करते रहेंगे, और कोई रेजिस्टेंस फिलहाल के लिए तो हम लोग ढूंढ नहीं सकते। ओके, बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट करेगा, देखो बैंक निफ्टी में सपोर्ट अब ये रहेगा, ठीक है, इंट्राडे वाइज, एंड रेजिस्टेंस सेम 47,711 जो हम लोग ड्रॉ करके गए थे वेडनेसडे को, वही हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। देखो यहाँ से प्राइस ने रिएक्ट किया है, यहाँ से प्राइस ने रिएक्ट किया, दैट रिमेन्स आर रेजिस्टेंस। ओके, नाउ लेट्स लुक एट फिन निफ्टी। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो फिन निफ्टी में अगर मेरे को सपोर्ट देखना है तो आप इसको ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे प्राइस ने काफ़ी अच्छा यू कैन से टाइम स्पेंड किया, तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। 22,130 इज गोइंग टू बी योर रेजिस्टेंस, एंड इसके नीचे सीधा 21,045 यू कैन कैच, ठीक है। एक पूरा जोन है 21,045 से लेकर 21,020, तो इसको आप ले सकते हो हैज़ योर रेजिस्टेंस। नाउ इसको मैं थोड़ा नीचे लेके जाता हूँ। ओके, सो 21,130 is your first support and 21,026 is your next support। देखो एक्चुअली अगर मार्केट इसके नीचे आएगा तो गैप फिलिंग हो सकता है, तो सीधा यही लेवल मेरे को दिख रहा है 21,000 के पास अगर मार्केट आएगी देन इट कुड बी अ गुड सपोर्ट एज वेल। ओके, तो कल आपको करना क्या, देखो कल अगर मार्केट्स बहुत बड़ा गैप अप खुलती है देन अवॉइड करेंगे हम लोग, ठीक है। अनलेस मार्केट्स 22,526 के ऊपर सस्टेन कर रही है, ठीक है, मतलब ऑल टाइम हाइस के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर रही है तो आप शॉर्ट नहीं करोगे, ठीक है। फिर मार्केट में और ऊपर मूवमेंट आ सकता है, बट अगर 22,526 के नीचे मार्केट ट्रेड कर रही है देन यू कैन एक्सपेक्ट फर्स्ट गैप फिलिंग एंड देन मे बी यहाँ तक मार्केट आ सकता है। ओके, सो ज़्यादा कुछ आपको सोचना नहीं है, यू जस्ट हैव टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ योर पोजिशंस। एंड ये भी देखो, मैं आई थिंक यहाँ पे दिस होल रीजन एक्चुअली ये गैप रीजन फिर कल फिल हो सकता है अगर मार्केट आज के डेलोस के नीचे जाती है तो। ओके, नाउ कल अगर बहुत बड़ा गैप डाउन भी होता है, देखो बहुत बड़ा गैप डाउन हो रहा है अगर, देन ऑल्सो सी आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ बिग सेल ऑफ काइंड ऑफ, ठीक है। बड़ा सेल ऑफ अब 22,200 ब्रेक होगा तो ही आएगा, क्यों, क्योंकि ये जो लेवल है ये ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल काइंड ऑफ ये लेवल है, अगर इसके नीचे आता है मार्केट देन ओनली आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिग सेल ऑफ, बट जब तक मार्केट 22,370 के ऊपर है या ये गैप रीजन के ऊपर है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट बिग सेल ऑफ। ओके, मतलब ट्रेंडिंग मूव 22,230 के नीचे ही आ सकता है, 220 जो लेवल है यहाँ पे इसके नीचे ही आ सकता है, उसके पहले कोई ट्रेंडिंग मूव आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग ऑन द डाउन साइड। ओके, ऑन द अपसाइड वेरी क्लियर प्लान, 22,529 के ऊपर बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करना है। ओके, बैंक निफ्टी में भी देखो, बैंक निफ्टी ने अभी तक अगर मैं डेली टाइम फ्रेम देखूँ बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी ने, लेट्स सी द डेली टाइम फ्रेम, ठीक है, बैंक निफ्टी ने देखो ये रेंज का ब्रेकआउट दिया है, एंड बैंक निफ्टी में एक अच्छा सपोर्ट 47,350 है, ये ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल, ठीक है।
तो इसके ऊपर जब तक मार्केट है तो हम लोग क्लियरली इसको शॉर्ट नहीं करेंगे। तो 47,363 इज द लेवल दैट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ। इसके नीचे अगर मार्केट जाते देन ओनली वील टर्न अ लिटिल बेरिश। ओके, फिन निफ्टी का अगर मैं डेली टाइम फ्रेम देखूँ तो ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी जैसे ही रहेगा। येस, तो देखो अगर यहाँ पे भी देखो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस फिन निफ्टी का सीधा गैप रीजन आ रहा है। ओके, तो इसके पहले कोई भी इतना कुछ मीनिंगफुल रेजिस्टेंस मेरे को नहीं दिख रहा है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन फिन निफ्टी टुमारो। इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग कि कल मार्केट खुलती किधर है। ओके, ये एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा मार्केट में। ओके, तो डेली टाइम फ्रेम पे नो डाउट अगर मैं देखूँ तो एक काइंड ऑफ पैटर्न अब जो बन रहा है वो ये बन रहा है, हायर हाई हायर लो काइंड ऑफ बन रहा है। ठीक है, तो नया हायर हाई बन गया है। सो लेट्स सी अभी लोअर लो मतलब लोअर हाई मतलब हायर लो बनता है कि नहीं अभी। ठीक है, सी ये सब स्पेक्यूलेशन होता है, इसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड नहीं करते, हम लोग ट्रेड करते हैं हमारे लेवल्स के बेसिस पे। सो दिस इज जस्ट एन एनालिसिस दैट वी आर डूइंग कि देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इफ मार्केट्स आर फॉलोइंग दिस पैटर्न देन ये पैटर्न फिर से मे बी फॉलो हो सकता है मार्केट में। ओके, दैट इज इट, नथिंग स्पेशल। इसके बेसिस पे, ये पैटर्न के बेसिस पे ट्रेड मत करो, इट जस्ट अ पॉसिबिलिटी दैट ये हो सकता है मार्केट में। ओके, so tomorrow what needs to be done? Tomorrow if big gap down then it can turn sideways. You won't be bearish until 22,220 breaks. Okay, so or if nifty breaks then only bank nifty and fin nifty will follow. ठीक है, अगर निफ्टी में फेक ब्रेकडाउन आ रहा है देन बैंक निफ्टी का ब्रेकडाउन आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। सिमिलरली फिन निफ्टी का भी ब्रेकडाउन ट्रस्टवर्दी नहीं रहेगा अगर निफ्टी ने ब्रेकडाउन नहीं दिया तो। ठीक है, बट निफ्टी अगर ब्रेकआउट दे रहा है देन यू कैन एक्सपेक्ट बोथ इंडाइसेस टू गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मूव ऑन द अपसाइड टुमारो इफ ऑल टाइम हाइज ब्रेक। ठीक है, so that's about it for the market view for today, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me Manu signing off. Take care and please trade responsibly. Now also this is the new financial year now which has started एंड हमने भी हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड अब 1:2 कर दिया बिकॉज मार्च में बहुत वोलेटिलिटी रहती है, तो इसलिए हमने अपना रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 किया था बिकॉज वी हैड टू कीप बिग एसएल्स ड्यू टू वोलेटिलिटी। ओके, बट सिंस इट्स अप्रैल नाउ एंड वोलेटिलिटी थोड़ी सबसाइड कर रही है, विक्स भी आई थिंक 15 से 12 आ गया है, सो वी विल बी ट्रेडिंग ऑन 1:2 यू कैन से रिस्क टू रिवॉर्ड। मतलब अगर समझो हम लोग निफ्टी का कोई ट्रेड ले रहे हैं तो उसका स्टॉप लॉस अगर 15 पॉइंट्स है तो उसका टारगेट 30 पॉइंट्स रहेगा। ओके, एंड यू गाइज ऑल्सो नीड टू फॉलो दिस नाउ। इट्स ओनली दैट ड्यू टू वोलेटिलिटी 1:1 हम लोग रखते थे आरआर, बट अभी 1:2 होने वाला है। ठीक है, so that's all the information that I wanted to give you guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me Manu signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.